आप जैसे आपने पूछा कि जोजिला, आपको पता है इस साल भी हम 17-18 मार्च के आसपास कुछ जोजिला खुला था। मगर कुदरत के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस साल बर्फ़बारी बाद में जो लेटर मंथ ऑफ हमारे विंटर के लेटर मंथ्स में, और प्लस अभी रिसेंटली बहुत भारी बर्फ़बारी हो गई है। तो उस बर्फ़बारी में आज हम जानते हैं कि हमारे वहाँ भी लोग बहुत फंसे हैं, यहाँ भी हमारे पैसेंजर्स है, टूरिस्ट वगैरह फंसे हुए हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे नीट का कल बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस सिलसिले में जिनका एग्ज़ाम सेंटर हमारे करगिल में है वो श्रीनगर में फंसे हैं, और जिनका एग्ज़ाम सेंटर हमारे ये श्रीनगर में है वो बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम खुद देखने गए थे, क्योंकि लोग कहते हैं आप कुछ बहुत सारों का शिकायत होता है लोगों का, तो शिकायत कर रहे थे। और हमने देखा कि हमारे बीआरओ वाले, जिसमें हमारे यहाँ साइड से विजय ग्रीफ वाला के जो हमारे इंजीनियर्स है, उस साइड से हमारे बिकन लोग, बिकन के जो हमारे प्रोजेक्ट वाले हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे साथ कुछ लोग भी थे, हमारे ऑनरेबल काउंसलर बेम्बट सवत साहब भी थे। हम सब ने देखा कि इतने एवलांच आ गए हैं ना यहाँ से, आप यकीन नहीं करोगे। मचोई से आगे, मचोई से जो हमारे शैतान नाला है या हमारे बिल्कुल गुमरी तक इतना एवलांच आ गया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम कुछ 10-12 दिन पहले हम श्रीनगर से आए थे, तो उस वक्त ये एवलांच था ही नहीं। आज जो सर्दियों का एवलांच है, इतने एवलांच आए हैं। तो मैं उनको, जो हमारे बीआरओ, जो हमारे विजय के ऑफिसर्स है ग्रीफ के, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और वो मुबारक के मुस्तहक हैं कि उन्होंने इतना ये तंदीली से काम किया है, इतने मतलब डेडिकेशन से काम किया है। अभी भी जब हम गए जोजिला में, तब बर्फ़बारी हो रही थी, इतने बर्फ़बारी हो रही थी ना वो, उस बर्फ़बारी में, और हमारे लिए तो वहाँ थोड़ी देर बैठना हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज की डेट में हमने देखा कि हमारे बीआरओ वाले 0 पॉइंट से आगे जाके, जहाँ पे आपको मालूम है गर्मियों में जो ये स्केटिंग का कैंप वगैरह लगता है, श्रीनगर से कुछ लड़के आके वहाँ पे जो टी स्टार वगैरह लगाते हैं, वहाँ तक ये लोग पहुँचे हुए हैं। हम वहाँ से इस साइड तक, वहाँ कुछ देर हम पैदल भी गए। तो कहते हैं उस साइड से, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे इतना, हमने सोचा था हम थोड़ा पैदल चल के आगे जाएंगे, मगर बर्फ़ में इतने फंस रहे थे ना, जाना मुश्किल था। क्योंकि तो आप जानते हैं बर्फ़ पिघल के अभी दिन में बर्फ़ सख्त नहीं होता है, तो चल नहीं पाते थे। तो आज कहते हैं वहाँ से दनियाल जो हमारे एवलांच है वहाँ पे पहुँचा हुआ है, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास का फैसला बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक, आज शाम नहीं तो कल इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रोड कनेक्टिविटी हो जाएगा। और कल हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ के हमारे डी साहब है, एसपी साहब है, और वहाँ के गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के डी साहब है, वहाँ के एसपी साहब है, या हमारे क्या कहते हैं रूरल के ट्रैफिक एसपी साहब है, या बाकी जितने भी स्टेक होल्डर है, जैसे हमारे बिकन के चीफ इंजीनियर वहाँ से, यहाँ पे हमारे विजय के चीफ इंजीनियर है, या हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स है, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम कल के दिन अगर रोड खुलता है, तो कल दिन में ये जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है, चाहे वहाँ सोनमर्ग में स्ट्रैंडेड पैसेंजर है, उनको पहले प्रायोरिटी पे छोड़ा जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर है, कम से कम एक दिन के लिए दोनों साइड से अगर रोड खुलता है तो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को जाने दिया जाए। आज हमने देखा यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं, और नीट के स्टूडेंट्स का जहाँ तक सवाल है, हमारे वहाँ से 20-22 के आसपास नीट स्टूडेंट वहाँ से सोनमर्ग पहुँचा हुआ है। हमारे क्या कहते हैं एसडीएम साहब, एसएचओ हमारे द्रास, वो लोग वहाँ 0 पॉइंट से आगे अभी बैठे हैं, वो ट्रैक बना रहा है अभी। अगर क्योंकि रोड खुलना अभी बहुत मुश्किल है, लोगों के उसमें जाके वो ट्रैक बना रहे हैं, ताकि वहाँ से बच्चे ला के वहाँ पे ये करके क्या कहते हैं करके यहाँ पे लाया जा सके, और यहाँ के बच्चे वहाँ ले सके। तो हमें उम्मीद है वो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। कल उनका एग्ज़ाम है। साथ में हमारा कुछ एक डेड बॉडी भी है, हमने कहा है कि उनको भी मतलब ये पास होना चाहिए, वो यहाँ आना चाहिए।
हज पे जाने वाले एस्पिरेंट्स भी है वहाँ पे रुके हुए हैं, उनको भी लाने का हमारा प्रायोरिटी है। हमारी ये बात है कि कुदरत के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि बर्फ़बारी अल्लाह की फजल से हमारे तो अच्छी बात है, बर्फ़बारी हो गया, मगर अब साथ साथ लोगों को तकलीफ भी होता है उसमें। मगर ये बात है कि जहाँ तक हमें बता रहे थे कि बीकन वाले या बाकी जो एजेंसी से काम स्लो कर रहे हैं, मैंने खुद देखा, हमारे ऑनरेबल काउंसलर भी थे, हमारे साथ में शायद हमारे डी साहब और एसपी साहब वो लोग भी गए थे, फिर एसडीएम साहब, वो सब जानते हैं कि ये लोग कितने डेडिकेशन से कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे लेबर्स भी है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, वो बहुत काम कर रहे हैं। तो उनकी ये मेहनत का नतीजा है कि हमें उम्मीद है कि हम कल तक रोड को थ्रू कर पाएंगे, कल दिन में या उसी के आसपास में। तो उसके साथ फिर हमारे जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है उनको हम थ्रू कर पाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, हम यहाँ से 12 बजे के बाद गए थे, अभी आप 5-6 बज रहे हैं। हमने काफ़ी वेट किया, हम गुर्री में भी बैठे, हम मीनामर्ग में भी बैठे, हम वहाँ आगे जाके वहाँ भी काफ़ी देर के लिए बैठा, मगर काम करना और काम बहुत ज़ोरों पे हो रहा है। मगर फिर भी जब एवलांच इतने हैं तो टाइम तो लगता है, तो लोगों को थोड़ा बियर करना पड़ेगा। हमें लोगों से हमारे लोगों से अपील है, जो स्टैंडर्ड वहाँ पे पैसेंजर्स है, जो यहाँ पे टूरिस्ट या यहाँ पे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, उनसे मेरा मौदमाना अपील है, गुजारिश है कि हमें मालूम है कि उनको बहुत तकलीफ़ हुआ, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है या हमारे गाड़ी जहाँ पे फंसे हुए हैं उन सबको तकलीफ़ हुआ। मगर उसमें ये बात है कि आप लोग कभी ये नहीं सोचना हम आपके प्रॉब्लम से वाकिफ़ नहीं है। हम दिन रात उनके उसमें उनके कंटेक्ट में हैं, हमारे जो भी कंसर्न वहाँ पे स्टेक होल्डर्स उनके कंटेक्ट में हैं और उनसे सुबह शाम बात करते रहते हैं। आज मैं खुद आया था, आप जानते हैं, नहीं तो हम आप जानते हैं कि MCC लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, नहीं तो हम अपने उसके हिसाब से आते। तो आज हमने सोचा था हम सोनामर्ग तक जा पाएंगे शाम को, इसीलिए दोपहर में हम आए थे कि अगर रोड थ्रू हो गया तो हम कम से कम हमारे नीट के जो बच्चे थे नीट में बैठने के लिए कल उनको लेके आने का, और यहाँ पे कुछ बच्चे थे उनको लेके जाने का। मगर वही हम कुछ सोचते हैं, अल्लाह कुछ करता है, मेन प्रपोज गॉड डिस्पोजेस वाला। तो हम नहीं जा पाए, उसके लिए हमें अफसोस है, मगर फिर भी हमने कोशिश किया और उनसे बहुत हम रिक्वेस्ट भी करके आए हैं और उनको शाबाशी भी दे के आए हैं और उनकी डेडिकेशन और उनके हार्ड वर्क का सराहना भी करके आए हैं। जो हमारे जितने भी वहाँ पे ये बीकान ये BRO के लोग बैठे हैं, जो जिसमें विजय हमारे है, हमारे गरीफ वाले हैं, उनके इंजीनियरों से मिला, उनकी जो काम पे लगे हैं उनसे मिला। तो फिर एक बार लोगों से अपील है कि आप लोग को मेहरबानी करके थोड़ा और सब्र कीजिए, इंशाल्लाह कल तक हमें उम्मीद है रोड थ्रू हो जाएगा। थैंक यू।